नेक्स्ट टास्क इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. एज द वर्ड सजेस्ट प्रोग्रेसिव, आपको पहले इजी मिलता है, देन उसके बाद बड़ा, देन उसके बाद और टफ. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सबसे पहले एक छोटी सीरीज होती है, लाइक एक छोटा टास्क होता है, इजी टास्क मान लीजिए. आपको एज अ ग्रुप वो सॉल्व करना है, आप वो सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे. तो 3 टास्क होते हैं पीजीटी में. आप एज अ ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स, राइट. सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्स्टिकल्स, इसमें यूज प्लैंक्स, रोप्स एटसेट्रा. इसमें एक प्लैंक होता है, लकड़ी का फट्टा जो कि इस शेप का होता है. एक बल्ली होती है जो कि सर्कुलर पोजीशन में होती है. एक होती है रोप. ओके. रूल्स होते हैं इसके, जंप नहीं करना होता. आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कलर्स है, ये वाइट है, ये रेड है. कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अभी कैसे, अगर वाइट कलर है, किसी भी ऑब्स्टिकल का कलर अगर वाइट है, उसका मतलब है वो मेरे लिए भी रीचेबल है. मेरे पास जो मटेरियल है, मेरे पास मटेरियल क्या है, टास्क के शुरू होने से पहले जीटीओ सर हमें बोल देते हैं कि आपके पास कोई ड्रम है, आपके पास कोई बॉक्स है, आपको इस ड्रम या बॉक्स को अपने साथ, इस ग्रुप के साथ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस ग्रुप के साथ ये ऑब्स्टिकल को क्रॉस कराना है. ओके. तब आप क्या करेंगे, तो आपके लिए जो वाइट है ये आपके लिए भी रीचेबल है, और आपके पास जो मटेरियल है, सपोज कोई ड्रम है, वो उसके लिए भी रीचेबल है. अगर आप टास्क क्रॉस कर रहे हैं तो पहले स्टेज से लेकर के लास्ट तक जहाँ पे भी आप वाइट देखेंगे, आप उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं. अगर ब्लू कलर कहीं पे दिख जाए, मतलब आप खुद जा सकते हैं वहाँ पे. आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ड्रम है या आपका फट्टा, बल्ली या रोप है, वो उसको टच नहीं कर सकती. थर्ड इज रेड. रेड इज द साइन ऑफ डेंजर. यस, इट इज नॉट रीचेबल टू अस. हम इसको रेड कलर को ना अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ना अपने लिए यूज कर सकते हैं. हमें गलती से भी इसे टच नहीं करना है. सी, जीटीओ में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर हम कोई भी एक रूल ब्रेक करते हैं तो जीटीओ हमें इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे देते हैं कि अगर आप रूल ब्रेक करते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगेगी. या तो आप खुद से विलिंगली कह दीजिए कि सर मैंने रूल ब्रेक किया है और ये पेनल्टी मैं कर सकता हूँ. आपके ग्रुप का टास्क है, तो अगर कोई एक इंसान भी गलती कर रहा है, आपका पूरा ग्रुप पेनल्टी पे करने के लिए दोबारा जाएगा और दोबारा टास्क को शुरू करेगा. नो जंपिंग ऑफ, नो टचिंग रेड एरियाज. आई होप यू गॉट इट. वर्क एज अ टीम, डोंट बी आइडल. यस, पीजीटी में आप एज अ ग्रुप आप इन्वॉल्व होते हैं अपार्ट फ्रॉम जीडी एंड जीपी. अब आप ऑन ग्राउंड है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ ग्रुप कैसे काम कर रहे हो, एज अ टीम. एक होता है इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे आ जाता है, तो डोंट बी आइडल. जस्ट बिकॉज आप पीछे रह गए हैं, जस्ट बिकॉज आप बीच में कहीं पे रह गए हैं, तो वहाँ पे खड़े मत रहिए. आप जहाँ पे भी है, यूज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टेक एक्शंस. आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप हैं, आप कुछ ना कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से आप ग्रुप को आगे ले जा सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प अदर्स. अगर कोई इंसान पीछे रह गया है और वो आने की कोशिश कर रहा है, आप जहाँ पे भी हैं आप हाथ आगे बढ़ा करके उसको हेल्प कर सकते हैं. उसको आइडियाज़ नहीं आ रहे, अगर वो कुछ रिस्की तरीके से आगे आ रहा है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं. फॉलो रूल्स. यस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कलर रूल्स हो, जंपिंग रूल्स हो, फ्रेंड्स को हेल्प करना हो, टाइम रूल्स हो, वी हैव टू फॉलो इट, राइट. नेक्स्ट टास्क इज हाफ ग्रुप टास्क. अभी इससे पहले ग्रुप में हमने सपोज किया था कि हम 10 लोग हैं ग्रुप में, तो वो 10 के 10 एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, 5 ही कर पाए होंगे, वो अपने स्किल दिखा पाए होंगे. तो ये जो बाकी का हाफ ग्रुप टास्क है, अब वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, चेस्ट नंबर 1 to 5 एंड 6 to 10. यहाँ पे आप पीजीटी की तरह ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन स्मॉल टीम होती है. पहले 10 थे, अब 5 हो जाएंगे. बेटर चांस टू शो द लीडरशिप. अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एक बड़े ग्रुप में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अब आप 5 लोगों में परफॉर्म कर पाएंगे. आपके लिए इस टास्क में होता है, आप जितना इनिशिएटिव लेंगे, जितनी जल्दी उतना बेटर है. सजेस्ट आइडियाज, कोलैबोरेट. यस, आइडियाज़ अगर आपको बड़े ग्रुप में देने का मौका नहीं मिला था, तो आप कोशिश करिए कि आप कुछ तो आइडियाज़ आएंगे आपके पास में. वहाँ पे क्विक डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
right? So ensure this that you are the one who is initiating the task. कोलैबोरेट करना मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना. अगर आपको कभी लग रहा है कि ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट कोऑपरेट विद योर फ्रेंड्स, मे बी दे विल डू इट. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टास्क है उसको करने के लिए अब लोग कम हो गए हैं. लेक्चरेट इज द नेक्स्ट वन. यहाँ पे अब आपको इंडिविजुअली असेस किया जाएगा. जीटीओ सर आपको ब्रीफिंग देते हैं, आपको ग्रुप में बिठाएंगे, एक एक करके आपको सामने जाना होगा. आपको एक वो पेपर देंगे जिसमें 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं. आपके पास 3 मिनट्स होते हैं. उन 4 टॉपिक्स में से आपको बोला जाएगा आपको जो टॉपिक चूज करना है आप चूज करके उस पे 3 मिनट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा सा दूर जाके, और 3 मिनट बाद आकर के आपको बोलना है उसी टॉपिक पे 3 मिनट के लिए. आपको जो आपका टॉपिक होने वाला है इसको स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है. इंट्रोडक्शन देना, मेन पॉइंट्स एंड एन कंक्लूजन. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखाता है. अब आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करेंगे, रेंडमली कोई भी टॉपिक आ जाएगा. यस, इसी के लिए आपको अपने करंट अफेयर्स शार्पन करना बहुत ज़रूरी है. आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. आपके पास नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से इफेक्टिवली कोई एक इम्प्रेसिव सा टॉपिक चूज करके उसके बारे में बोल पाएंगे. अब उन टॉपिक्स में से 4 में से कुछ भी एक एटलीस्ट ऐसा होगा जिसके बारे में आप बोल पाए. मोस्टली ऐसा होता है कि फर्स्ट टॉपिक जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटो, इसरो. सेकेंड टॉपिक होता है कोई भी सोशल प्रॉब्लम लाइक डाउरी, पॉवर्टी, ई कॉमर्स, एनीथिंग. थर्ड, इस तरह से जो लेवल होता है टॉपिक्स का वो थोड़ा लोअर होता चला जाता है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप टॉपिक अगर चूज करेंगे सबसे लोअर वाला टॉपिक होगा माय फेवरेट सब्जेक्ट, आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट इतनी नॉलेज है कि वो जो आपको सोशल टॉपिक्स दिए हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक्स दिए हैं, आप उनके बारे में बोल पाएँ. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिस इज दिस वन गर्ल हु इज स्टैंडिंग एंड ऑल अदर गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड हर. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, यू आर इन अ राइट पोस्चर एंड यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर टॉपिक दैट यू विल बी स्पीकिंग. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. इसमें 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं. आपके पास 3 मिनट होते हैं. आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कराने से पहले जीटीओ सर एक बार इस ग्राउंड में, सपोज दिस इज द ग्राउंड, वो आपको एक रूट दिखाते हैं दैट सपोज दीज आर द ऑब्स्टिकल्स. वो आपको लेके जाते हैं दैट दिस इज द ऑब्स्टिकल एंड एक साथ में सोल्जर होते हैं, वो करके दिखाते हैं कि इस टास्क को ऐसे करना है. तब आप वहाँ पे जा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे. सो आपको दिमाग में तभी कैलकुलेट कर लेना है कि आप जब आपका टर्न आएगा उस टास्क को करने का तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, ओके, एंड किस तरह से करेंगे. तो रूट प्लान कर लेना है. डोंट वेस्ट टाइम. ऐसा नहीं है कि अगर जीटीओ सर ने आपको यहाँ पे बिठाया है और आप जाके कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे, और नेक्स्ट जो टास्क है वो इतनी दूर आना पड़े आपको करने के लिए. आप कोशिश करना आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाएं. बी कॉन्फिडेंट. यस, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपकी वो सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है. कैसे, अगर आप ऑलरेडी फिजिकली फिट हैं तो आप में एक जोश रहेगा, तब आप ये सारी चीज़ें करने जाएंगे. अगर आप नहीं हैं, आपने कभी रनिंग नहीं करी है, आपने कभी हाई जंप्स, लॉन्ग जंप्स, पुशअप्स नहीं करे, तो आपके हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है, आप रॉप क्लाइंबिंग नहीं कर पाएंगे, आप टाइगर लीप नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आप बहुत नर्वस हो जाएंगे और 1-2 टास्क करते ही आप थक जाएंगे, आप बैड फील करके गिव अप कर देंगे. तो ऐसा नहीं करना है. आपको फिजिकली फिट रहना है यहाँ तक जाने के लिए. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हैं. I'll tell you one more important thing, that is, आप जितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर लेते हैं उससे आपका जो मार्क्स बनते हैं टोटल, उससे आपकी मेरिट पे फ़र्क पड़ता है. अगर टोटल 10 टास्क हैं तो आप कितने मार्क्स गेन करेंगे, अप्रॉक्स 55. और ऐसा रूल होता है कि अगर आपने सारे टास्क कर लिए हैं इन वन गो, देन यू हैव चांस टू रिपीट द टास्क सो यू कैन गेन मोर मार्क्स. कमांड टास्क. कमांड टास्क ही एक नेक्स्ट सीरीज होती है. किसकी? जीटीओ टास्क की. आपने पहले पीजीटी कर लिया है,
आपने हाफ ग्रुप टास्क कर लिया है, तो अब तक जीटीओ सर को एक आइडिया हो गया होगा कि किस इंसान को आइडियाज़ आते हैं, कौन इफेक्टिवली डिसीजन ले पाता है, कौन रूट बना पाता है, कौन प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर पाता है। तो अब तक वो आपको असेस कर चुके होंगे। अब वो आपको एक कमांडर बनाएंगे और आपको 2 सबऑर्डिनेट्स देंगे। यू आर द कमांडर, और ये आपको ही चांस मिलेगा कि आप अपने 2 सबऑर्डिनेट चूज कर लीजिए जो कि आपके ग्रुप में था उसी से। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। यस, जीटीओ सर आपको बुलाएंगे, यू आर द कमांडर ऑफ दिस टास्क, यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर सबऑर्डिनेट्स, you have to complete this task starting from here to that place, you have to reach there, apply your ideas. So by that time what you have to do is you will need to tell your subordinates what to do today. In this situation you are the leader. Okay, तो आपको क्या करना है, आपको जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली देने हैं, राइट? आपके जो एक्शंस होंगे वो आप नहीं लेंगे, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो लेंगे। आप कमांडर हैं, आप ऑर्डर्स, जैसे मान लीजिए कि आप ऑर्डर्स दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। आपको इफेक्टिवली हेल्प करते रहना है उन सबऑर्डिनेट्स तक को वहाँ तक पहुँचने में। स्टे काम। यस, अगेन इस टास्क में जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं तो ऐसे नहीं सोचना है कि अब तक कोई और आइडियाज़ दे रहा था। जस्ट कीप योर सेल्फ काम। अब तक टास्क को देख करके आपको आइडियाज़ लग जाते हैं कि आपको करना क्या है। गिव लॉजिकल आइडियाज़। यस, अब क्योंकि आपके पास हेल्प के लिए आपका ग्रुप नहीं है, आपको ही करना है सब कुछ, तो बेटर है कि आप लॉजिकल आइडियाज़ दें, और जो आइडियाज़ आप देंगे उनको इम्प्लीमेंट करना सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फॉलो रूल्स। एज इन ऑल जीटीओ टास्क, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर फॉलोइंग द रूल्स। नेक्स्ट इज स्नेक रेस और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 1 स्नेक रोप होती है। एक रोप होती है इस टाइप से, सपोज आप ग्रुप में 10 लोग हैं, तो जीटीओ सर आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको ये स्नेक और ये रोप नहीं छोड़नी है। एक टाइम पे एटलीस्ट 4 से 5 लोग इस रोप को पकड़े ही रखेंगे। इसमें 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। पहला ऑब्स्टिकल होता है इस तरह से, क्रैम्प वॉक, आपको आना है, जंप करना है। तब आप कर चुके होंगे, आपका ग्रुप स्नेक को होल्ड कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे, जंप करेंगे। थर्ड, इसमें कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन स्पीड। वाई सो? जब आपका ये टास्क हो रहा होगा तो बाकी के जो ग्रुप्स है आपके ही बैच के, सपोज आपका ग्रुप था ग्रुप 1, ग्रुप 2 इज अनदर वन, ग्रुप 3, तो स्नेक रेस इज लाइक अ कॉम्पिटिशन बिटवीन 3। आप ग्रुप 1 के हैं तो आपको बोला जाएगा कि जो ग्रुप अच्छा करेंगे दे विल बी द विनर, बट डोंट टेक दीज वर्ड सीरियसली। वाई सो? अगर आप कर पाए, अगर आप आगे चले गए लेकिन आपके किसी फ्रेंड को इंजरी हुई है तो मतलब आप में कोऑर्डिनेशन नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पे स्पीड से ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आप अपने जो टीममेट्स हैं उनको सही सलामत लास्ट ऑब्स्टिकल क्रॉस करा दें। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे कंपटीशन में हैं तो आपको लगेगा कि आप जल्दी कर लें। इट इज़ नॉट अ टास्क ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, इट इज़ अ टास्क ऑफ ग्रुप। ऑल दीज टास्क ऑफ ग्रुप, all team members must complete. Yes, till the last all team members should be reached till the last point. ऐसा हो सकता है कि ग्रुप में there is someone who is having weight and it is very tough for that person to cross this or to cross this, and there are the 2 walls. So that time you do not have to give up on your friends in your group. You have to support them and make them reach to the last point. यहाँ पे अभी इस पिक्चर में आप सिर्फ 3 टास्क देख सकते हैं। जीटीओ की एक करके सारे टास्क की वीडियोस आएगी जिसमें आपको सारे टास्क करने कैसे हैं ये भी बताया जाएगा। दिस इज व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज अ स्पाइडर नेट. So this is suppose this is a group of 6 candidates or 7 candidates. They have to come from this way and then they have to come from this way. This is red, so it is not reachable for us. In this second one, this is the figure of 8. Candidate have to go from here, then from this side, and then pass out this side. Then again come back on this route. Again, we have to be mindful of the color red.
This is the last task. We have to go through this way. This is very slight. This is very slippery. You have to go from here and slip from this side. Next is final group task. When I say final group task, is that now your GTO sir has assessed you in a group and single to you as well. So he will ask complete of your group to be together again, like PGT बट शॉर्टर. पीजीटी में आपको 3 टास्क मिलते हैं. प्रोग्रेसिव मतलब इसीलिए बोला जाता है सीरीज इजियर, टफर देन टफेस्ट, बट हियर इट विल बी जस्ट 1 टास्क with your complete group. Final chance to impress GTO. Yes. Why is this word used? Because GTO sir is with you people for 2 days. So it is very important that what is his feedback about you. So it is very important for you to impress your GTO by your representation, by your OLQs, and by your preparation to appear for SSB. Apply everything learned. So whatever in those 2 days you have learned from the GTO experiences itself, you will need to apply. Teamwork, the coordination, the cooperation, leadership, speed decisions, everything you will need to apply in this one single task. What GTO looks for. Now this slide is very important. See, GTO is a test of group. You people are being assessed as a group. ऐसा पॉसिबल है क्या कि आर्मी में सिर्फ एक इंसान अपनी सारी चीज़ें कर ले? नहीं, आपको एज अ ग्रुप टेस्ट किया जाता है. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है चेक करना कि आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस कैसी है. जीटीओ आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए ही आपको इतने सारे टास्क से गो थ्रू कराते हैं. वहीं से उन्हें पता चलती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आप कितना कोऑपरेट करते हैं. जस्ट बिकॉज आप लीडर हैं, आप लीडर हैं तो क्या आप एक अच्छे फॉलोअर नहीं हैं? नो. एक अच्छा लीडर वही बनता है जो एक अच्छा फॉलोअर होता है, जो रूल्स फॉलो करता है, जो ग्रुप को साथ में लेके चलता है. दो देयर आर सम grudges, still he will ignore them and think for the good of others. Initiative is very important. In GD, if you are sitting there and others are not speaking, so you should be the one who is initiative. In PGT, you should be the one who is taking initiative to start doing the task with fatta, balli and rope. To give the ideas, you will need to have effective communication. In GD1, in GD2, you will need to have effective communication. आप अपनी बात कैसे समझा पाएंगे बाकी सबको और GTO सर को? सो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड इज आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को ब्रशन अप करना होगा. नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना. फिजिकल स्टैमिना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई सो? क्योंकि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में एंड इन PGT HGT एज वेल. प्रिपरेशन टिप इज दैट GTO. For GTO, it is better, it is suggested that you join any group. Make a group of friends and start practicing your GDs, your GPs, and ideas, sharing of ideas. Improve physical fitness. It is very important, as I already mentioned. Start doing running, pull-ups, push-ups. Okay. Read current affairs for GD and lecturate. Practice obstacle logic PGT, HGT, and CT. Start giving ideas. Try to solve one problem in multiple ways. Conclusion and motivation. GTO is your chance to shine. As I already mentioned, GTO sir is with you for 2 days. So it is very important that you leave a very good impression on him, and it is your chance to shine, right? It is your chance when you start putting efforts in the very first day, in the very first attempt of yours, in the very first task of yours. So your counterparts, your friends will be convinced that you are the leader, you are doing well, so they will be in your favor, right? They will choose you in their mind as a leader, and GTO as well. Train well, think like a leader. There is a very wise saying, think like an officer, behave like an officer, dress like an officer, eat like an officer.
So think like a leader. How does a leader thinks? He thinks for the benefit of the group. Stay positive. Never ever take the burden of the previous task to the next task. If you feel that any of the tasks that you have done was not right according to you, please just leave that task behind you only. Because for the next task you will need to be very calm and composed and very clear. Then only it will be possible for you to give your 100% in the next task. So in the conclusion of this video, I would like to say that GTO sir is with you for the 2 days. So for every single task, it is better that you practice beforehand. You train your mind. There are few things that are very important to clear SSB and especially GTO. The very first one is physical fitness. These two things are very important for especially GTO. First is physical fitness and second is GK, your general knowledge about the problems that you are having around you. Second, that the problems that you may be facing in your own life, and these are the problems that everyone is facing. Third, the problems that are going on around the world. We should be aware of that and we should also know the solutions of that. To go all those things, we can start reading newspapers. Start reading newspaper to get the content, to get the knowledge, and start doing physical activities as well.